ये मेरी 12th बोर्ड की मार्कशीट है। इंग्लिश में 89, इकोनॉमिक्स में 88, मैथ्स में 95, फिजिक्स में 91 और केमिस्ट्री में 93। बहुत महीने पढ़ाई करी थी इन मार्क्स के लिए और फिर भी SRCC वगैरह कहीं नहीं हुआ। पर इतने महीने एग्जाम्स की तैयारी के बाद अगर मुझे कोई ये बोलता ना कि एग्जाम कैंसिल हो गए हैं एक पेपर लीक की वजह से, तो मैं उस बंदे का मुंह देता। और शायद आप भी ऐसे ही करते अगर आप मेरी जगह होते। और ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये कहानी इंडिया के कई स्टूडेंट्स की है। तेलंगाना, उत्तराखंड, The police had to lathi charge against a lot of protesters. अरुणाचल प्रदेश, The crash broke out over the Arunachal Pradesh Public Service Commission paper leak case. या फिर असम। A protest against the paper leak scam has intensified. हमारे लिए पेपर लीक्स के बारे में समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगियों पर। 2018 में जब CBSE बोर्ड एग्जाम के पेपर्स लीक हुए थे तो सेलिब्रिटीज ने भी इसके बारे में ट्वीट किया था। जब आप इस प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे ना ढंग से, तो आपको लगेगा कि क्या बेकार की प्रॉब्लम है हमारे देश में। हम पेपर लीक को नहीं रोक सकते। करनी होगी। हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की, तकनीक भी हमारी दुनिया भर में तारी है, लेकिन एक आदत भर्ती परीक्षा आज भी बिना लीक के देश के किसी राज्य में जैसे हो ही नहीं पाती। तो पेपर लीक्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है इंडिया में और इन लीक्स के पीछे कौन कौन इन्वॉल्व है, इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। तुम सबकी कामयाबी का रास्ता बहुत ही सस्ता, सिर्फ 2000 में। पेपर लीक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, एग्जाम माफिया और सरकारी ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। पेपर लीक्स को समझाने के लिए इंडिया का एक बहुत पॉपुलर स्कैम के बारे में बात करते हैं, व्यापम स्कैम। मध्य प्रदेश में हुआ देश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला। अब तो ये कहा जा रहा है कि व्यापम घोटाले के बारे में जो जान गया वो जान से गया। व्यापम स्कैम ने मानो पूरे देश को हिला दिया था। ये एक ऐसा स्कैम है जिसमें नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। इस स्कैम की कहानी में है डेथ्स। अब तक इस मामले से हुई संदिग्ध हालातों में मरने वालों की संख्या 40 तक हो सकती है। और अरेस्ट। 2/3 of those arrested are either students or their parents. ये सब एक पेपर लीक स्कैम में। हाँ, हिंदुस्तान में कुछ घोटाले ऐसे हो जाते हैं जो अपने नामकरण के कारण सत्ता संबंधों के भीतरी खेल को ठीक से उजागर कर देते हैं। जिससे आपको अंदाजा लगना चाहिए अब कि पेपर लीक का क्या अंजाम हो सकता है। तो है क्या ये व्यापम स्कैम? व्यापम या फिर व्यावसायिक परीक्षा मंडल को सेटअप किया था मध्य प्रदेश सरकार ने 1980s में, जिसका उद्देश्य था प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स करवाना। पर कहानी में एक ट्विस्ट आया 2009 में, जब एक मेडिकल एग्जाम पेपर लीक हुआ। प्री मेडिकल टेस्ट यानी PMT का पर्चा लीक होने के बाद आज होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई है। और उसी साल पता चला कि सरकारी रिक्रूटमेंट में भी कुछ गड़बड़ी है। इस वजह से चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एक इन्वेस्टिगेशन करवाई। जब मुझे लगा कि मामला गहरा है और ये भर्ती परीक्षाओं तक गया, तो मैंने इसकी जांच STF से कराने के निर्देश दिए। पर इस मुद्दे के बारे में 4 साल तक कुछ हुआ नहीं। 4 साल के बाद मीडिया ने नोटिस किया और पुलिस ने अरेस्ट स्टार्ट करी। तब डॉक्टर जगदीश सागर की गिरफ्तारी हुई। उसने नाम उगला व्यापम के कंप्यूटर ऑपरेटर और सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा का। 2015 में मीडिया रिपोर्ट करने लग गई कि केस से रिलेटेड कुछ लोगों की हत्या हो गई है, जैसे नम्रता दामोर, जो एक 19 साल की स्टूडेंट थी जिनकी बॉडी ट्रेन पटरियों के पास पाई गई थी। गौरतलब है कि व्यापम के जरिए ही MBBS में नम्रता का दाखिला हुआ था। 7 जनवरी 2012 को नम्रता की लाश उज्जैन के पास रेलवे ट्रैक पर मिली थी। पुलिस ने कहा एक आत्महत्या का केस है, पर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दिखाया कि उनकी डेथ गला घोटकर हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि उनका मर्डर हुआ था। 1% चांस भी नहीं है नेचुरल डेथ की। इसमें क्लियर लिखा है कि ये होमिसाइडल केस है, यानी कि ये हत्या का केस है। और तब लोगों को पता चल गया कि व्यापम एक ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग स्कैंडल था, जिसमें कई लोग इन्वॉल्व थे, क्वेश्चन सॉल्वर्स, माफिया और सरकारी ऑफिशियल्स। तो अब स्टार्ट करते कहानी के किरदारों के बारे में बात करके। पहला किरदार क्वेश्चन सॉल्वर्स। मुन्ना भाई MBBS का एक सीन याद है आपको? इधर एडमिशन कार्ड क्या? ये इसको टैक्सी में डाल। क्वेश्चन सॉल्वर्स ऐसे ही काम करते हैं। लास्ट दिसंबर राजस्थान पुलिस एक बस को फॉलो कर रही थी जो उदयपुर जा रही थी। ये बस एक एग्जाम सेंटर की तरफ जा रही थी, पर पुलिस को एक टिप ऑफ मिला कि इस बस में कुछ क्वेश्चन सॉल्वर्स हैं। पुलिस को जैसे ही डाउट हुआ तुरंत RPSC को इसकी जानकारी दी गई। एक पुलिस ऑफिसर जो इस केस में इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा कि उस बस में 4 ऐसे सरकारी स्कूल टीचर्स थे जो 20 स्टूडेंट्स के लिए
क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे थे। कई स्टूडेंट्स ने बेसिकली इन टीचर्स को पैसे दे रखे थे अपना एग्जाम इनसे भरवाने के लिए। 48 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया और उस दिन का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। जो ये क्वेश्चन सॉल्वर्स होते हैं उनके भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि वो स्टूडेंट का भेज डालकर स्टूडेंट की बजाय एग्जाम सेंटर जाते हैं और एग्जाम लिखते हैं। इस चीज के लिए उनको एक फेक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है। ये फेक आईडीज यूज करे जाते हैं एग्जाम हॉल में एंट्री लेने के लिए। इन कार्ड्स का आईडी नंबर ओरिजिनल जैसा ही होता है, पर डिफरेंस होता है कि इन आईडी कार्ड में फोटो क्वेश्चन सॉल्वर की होती है और ना कि स्टूडेंट की। दूसरा तरीका कि स्टूडेंट ही एग्जाम सेंटर जाके एग्जाम देता है, पर ये क्वेश्चन सॉल्वर्स इलेक्ट्रॉनिकली चीटिंग करवाते हैं उस स्टूडेंट के साथ। ये कम्युनिकेशन होता है ब्लूटूथ डिवाइसेस के जरिए, जिससे स्टूडेंट्स बाहर के किसी व्यक्ति से बात कर पाते हैं। इस चीज के लिए घूस देनी पड़ती है इन्विजिलेटर्स को या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स को। और व्यापम स्कैम में ये दोनों तरीके अपनाए गए थे और ये सॉल्वर्स तो बस एक भाग है इस ऑर्गेनाइज चीटिंग का। ये मान लो चीटिंग के शतरंज में बस प्यादे हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कई स्टूडेंट्स चीटिंग करते हैं क्योंकि उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, या तो सब्जेक्ट मैटर पर या फिर अपने लैंग्वेज स्किल्स पर। पर हम सब जानते ही है कि आजकल जॉब मार्केट में इंग्लिश जानना कितना जरूरी है। पर इसको सॉल्व किया जा सकता है। जिस तरह आप स्विमिंग या फिर ड्राइविंग बस क्लासेस लेकर नहीं सीख सकते, आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है, वही चीज इंग्लिश लैंग्वेज में भी लागू करती है। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जिनके साथ आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सके, और यहीं पर कैम्बली आपकी मदद कर सकती है। कैम्बली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप प्राइवेट या फिर ग्रुप क्लासेस ले सकते हैं यूके, यूएस और कनाडा में नेटिव स्पीकर्स के साथ। क्लासेस बहुत ही इंटरैक्टिव होती हैं और जो ट्यूटर्स होते हैं वो आपको फन और बहुत नॉन जजमेंटल वे में फीडबैक देते हैं आपकी लैंग्वेज पर। अब कई तरीके की टॉपिक्स के बारे में बात कर सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरह बात करनी है। बिजनेस इंग्लिश चाहिए, ट्रैवल चाहिए या फिर कल्चर के लिए। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप अपने इंग्लिश बोलने के डर को हटाना चाहते हो और आप एक अच्छी जॉब की तलाश में। सबसे अच्छी बात है कि आपको कैम्बली को ट्राई करने के लिए बस 9 रुपए चाहिए। हाँ, सिर्फ 9 रुपए में आप 15 मिनट की क्लास शेड्यूल कर सकते हो अपने चॉइस के ट्यूटर के साथ। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप 1-on-1 प्राइवेट सेशंस कर सकते हो या फिर ग्रुप सेशंस कर सकते हो 2 और स्टूडेंट्स के साथ। अगर प्रोडक्ट का आइडिया अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और इंग्लिश बोलना स्टार्ट कीजिए कैम्बली के साथ। दूसरा कैरेक्टर इस कहानी में सरकारी ऑफिशियल्स। जैसे ये है प्रवीण कुमार, जिनको तेलंगाना सरकार ने एक जॉब दी थी क्योंकि उनके पिताजी जो सरकार के लिए काम करते थे उनकी मौत हो गई थी रिटायरमेंट से पहले। प्रवीण को तेलंगाना के प्रिंटिंग प्रेस डिपार्टमेंट में एक नौकरी दी गई। उसके बाद उनका ट्रांसफर हुआ तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, जहाँ वो कमीशन के सेक्रेटरी के पर्सनल असिस्टेंट बन गए और यही उनको एक्सेस मिली कॉन्फिडेंशियल एग्जाम पेपर्स की। उन्होंने सरकारी रिक्रूटमेंट के कई एग्जाम पेपर्स लीक करे और उनसे पैसे कमाए और अभी वो तेलंगाना सर्विस कमीशन के पेपर लीक केस में घिरे हुए हैं। భవిష్యత్తులో జరగనున్న ఇంకో 5 పేపర్లు సైతం లీక్ చేసినట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు। जैसे इस साल तेलंगाना सर्विस कमीशन ने एक पोस्ट जारी करी थी असिस्टेंट इंजीनियर्स की, जिसके लिए 55,000 लोगों ने एक एग्जाम दिया। पर एग्जाम के 6 दिन बाद तेलंगाना सरकार ने पुलिस को बताया कि पेपर लीक हो गया है। इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस टीम को पता चला कि प्रवीण के पास 5 डिफरेंट सरकारी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के पेपर्स थे। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की मदद से उन्होंने डिपार्टमेंट के कंप्यूटर से क्वेश्चन पेपर एक यूएसबी ड्राइव पर कॉपी करे, प्रिंट करे और पैसे कमाए। और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, कई सरकारी ऑफिशियल्स पेपर लीक के केसेस में पकड़े गए। जैसे व्यापम स्कैम में आईपीएस ऑफिसर्स और एक फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर को भी अरेस्ट किया गया। व्यापम घोटाले में बीजेपी सरकार के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया है। यही सिलसिला हमने कर्नाटका में भी देखा। जब कर्नाटका पुलिस कई सब इंस्पेक्टर्स को रिक्रूट कर रही थी तो पता चला कि कई सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स एक चीटिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व थे। The CID has arrested the ADGP Amrit Paul। पर क्वेश्चन सॉल्वर्स और सरकारी ऑफिशियल तो बस 2 किरदार है इस पेपर लीक स्कैंडल में। इस स्कैंडल में रोमांच और ड्रामा लाता है एग्जाम माफिया। ये माफिया लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। जैसे अक्षय सिंह एक आज तक के जर्नलिस्ट थे जो व्यापम स्कैम के केस पर काम कर रहे थे, पर उनको बहुत मिस्टीरियस सिचुएशन में मारा गया। व्यापम घोटाले में एक पीड़ित का इंटरव्यू करने गए पत्रकार अक्षय सिंह रहस्यमय हालात में मारे गए। 2009 और 2015 के बीच व्यापम स्कैम में करीब 50 लोग मारे गए। इसमें से करीब आधे लोग बहुत मिस्टीरियसली मरे। अक्षय सिंह इनफैक्ट इस केस में यही इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि लोगों की इतनी सडनली मौत कैसे हो रही है। इस केस से रिलेटेड एक इंटरव्यू करते समय उनको घबराहट महसूस हुई, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, पर थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई।
अरुण शर्मा जो जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में एक डीन थे, उनकी भी मौत बहुत अजीब सिचुएशन में हुई। डीन अरुण शर्मा का शव दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके के उप्पल होटल से मिला। बताया जा रहा है कि अरुण शर्मा कल ही दिल्ली पहुंचे और इस होटल में रुके, लेकिन आज सुबह उनका शव उनके कमरे से बरामद हुआ। अरुण उन बच्चों की लिस्ट तैयार कर रहे थे जिनको इलीगली एडमिशन मिला, और ऐसी किलिंग्स हमें बताती हैं कि व्यापम स्कैम कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्कैम था जिसमें माफिया भी इन्वॉल्व था, और इस एग्जाम माफिया को भी कई पैसे मिलते हैं पेपर लीक से। जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती का एग्जाम भी लीक हुआ था, और पता चला कि एक हरियाणा की गैंग रिटायर्ड टीचर्स, CRPF और JNK के पुलिस ऑफिशियल्स के साथ मिले हुए हैं। एक टेस्ट पेपर 20 से 30 लाख रुपए में बिकता था। अरुणाचल प्रदेश के रीसेंट पेपर लीक केस में भी एक पेपर 8 से 30 लाख रुपए तक का था। जो लाखों लोग ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनमें से कितने लोग आपको लगता है कितना पैसा दे पाएंगे एक पेपर के लिए? ये 8 से 30 लाख रुपए की रकम बहुत ज्यादा लगती है, और ये ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि सरकारी जॉब की डिमांड भी उतनी ही ज्यादा है कि ज्यादातर युवा आजकल सरकारी नौकरी चाहते हैं। 2018 में उत्तर प्रदेश में कुछ पियोन जॉब्स के लिए करीब 1 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जिसमें से 3700 स्टूडेंट्स के पास PhD थी, जबकि इस जॉब की मिनिमम एलिजिबिलिटी बस क्लास 5th पास थी। हमने एक रिसेंटली वीडियो बनाया हरियाणा पर, जहाँ हमने बात करी कि हरियाणा अमीर बहुत है पर कई नौजवान उधर बेरोजगार है, और अगर आप कमेंट्स पढ़ोगे तो उधर लिखा हुआ है कि वो लोग कोई छोटी मोटी प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते, उनको सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है शादी के लिए। इनफैक्ट रिसर्च ने दिखाया है कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आपको दहेज भी ज्यादा मिलेगा। नौकरी मिलेगी तो तिलक मिलेगा। यहाँ पे दहेज प्रथा बहुत ज्यादा है। आप ग्रुप डी भी ज्वाइन कर लेते हैं तो 10 लाख आपका तिलक कंफर्म बन गया। ये है रणबीर धंधा, जो एक टीचर है जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए 60 लाख रुपए खर्च करे और अपने दामाद को एक गाड़ी भी दी गिफ्ट में, जिसको कई रिसर्चर्स एक टेक्निकल टर्म बोलते हैं, दहेज। मैं मांगूंगा नहीं, बट अगर अपनी श्रद्धा से भेज रही हो तो मना भी कौन करना चाहेगा। उन्होंने अपनी पूरी पेंशन यूज कर ली और कर्ज भी उठाया अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी की शादी होने वाली थी एक सरकारी क्लर्क के साथ। अरे भाई करते क्या हो? जी प्यून हो। अब एक प्यून से शादी करूंगी क्या मैं पापा? छोटी बच्ची हो क्या? सरकारी प्यून हो? जी इतने दिन से कहाँ थे आप? संदीप सिंह जो एक मैरिज एजेंट है, वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी के आदमी को ढंग का दहेज और 15 लाख की गाड़ी भी मिल जाती है। और अगर आपने हमारा दूसरा वीडियो देखा है, आपको पता है कि शादी करने की कितनी डेस्परेशन है अभी इंडियन लड़कों में। हरियाणा में तो एक यूनियन है, जिंद कुआरा यूनियन, जिन्होंने नेताओं की रैलीज में कई नारे लगाए। नारे क्या थे? बहू दिलाओ, वोट पाओ। इनफैक्ट 2014 के इलेक्शन से पहले बीजेपी मिनिस्टर OP धनखड़ ने कहा कि हम हरियाणा के लड़कों के लिए बिहार से लड़कियां लेकर आएंगे। और मैं तो ये भी कह रहा था, जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रहा था, हर गांव में बता रहे थे बिहार से ला रहे हैं जी, वहाँ से ला रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस दिक्कत को भी ठीक करेंगे। सुशील मोदी भी मेरा यार है, रिश्ते कराएंगे तो ढंग से कराएंगे, ये वैसे लेना देना छुड़वा देंगे कि बाहर से लाओ से। अब लोग शादी के लिए डेस्परेट हैं, और शादी हो सकती है सरकारी नौकरी से, जिसकी वजह से लोग सरकारी नौकरी के लिए डेस्परेट हैं। पर कुछ पियोन की पोस्ट के लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि लोग एक पेपर देखने के लिए डेस्परेट है। इसी वजह से वो 8 से 30 लाख रुपए दे सकते हैं एक पेपर लीक करवाने के लिए। अब मुझे पता नहीं कि जो लोग पेपर लीक करते हैं उनको ढंग का दहेज मिलता है या नहीं, पर इसका अंजाम लाखों स्टूडेंट्स को झेलना पड़ता है। समय व्यतीत हो जा रहा है, बस हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे समय व्यतीत हो जा रहा है। 1-2-3 साल तो कोरोना खा गया इसमें। ये है धर्मेंद्र साहू, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से हैं और जो पिछले 5 सालों से एक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो अब 28 साल के हो गए हैं और बेरोजगार हैं, और दूसरे एस्पिरेंट्स की तरह वो प्रयागराज में एक 8 बाय 8 फीट के कमरे में रहते हैं। उनके मंथली खर्चे हैं 4000 रुपए के, और क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं, उनके सारे खर्चे उनके परिवार को चलाने पड़ते हैं। ये बस धर्मेंद्र की कहानी नहीं है। आप इंडिया के कई शहरों में जाओगे तो आपको ऐसे लाखों स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिन्होंने अपने नौजवानी के कई साल बस सरकारी एग्जाम की प्रेपरेशन के पीछे लगाए हैं। एक एनालिसिस ने दिखाया कि एक एवरेज स्टूडेंट 3 साल और 3 महीने लगाता है सरकारी एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए। अब इमेजिन कीजिए कि आपका बहुत गरीब परिवार है, आपने गांव छोड़ा और आप प्रयागराज जैसे शहर आ गए एग्जाम की प्रेपरेशन करने के लिए। 3 साल 3 महीने आपने दिए, आपने बहुत मेहनत करी, एग्जाम ढंग से लिखा, और अगले दिन पता चला कि पेपर लीक हो गया है, इसकी वजह से एग्जाम रद्द हो गया। अब एग्जाम होगा अगले साल। क्या आपको ये बनावटी लग रहा है?
नहीं। गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का उदाहरण लीजिए, जिसका पेपर 3 बार लीक हो गया, 3 बार। तो या तो ये नौजवान बेरोजगार होते हैं क्योंकि वो सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वो पार्ट टाइम नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं। मुझे खुद कई ईमेल आए कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमें साइड में एक इनकम चाहिए, क्या हम आपके लिए काम कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पेपर लीक की वजह से हजारों स्टूडेंट्स की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये बस पैसों की बात नहीं है, उनकी मेंटल हेल्थ की भी बात है। इसी वजह से हजारों एस्पिरेंट्स तेलंगाना, उत्तराखंड या फिर असम में प्रोटेस्ट कर रहे थे। एनसीआरबी डेटा के हिसाब से इंडिया में 8% स्टूडेंट्स की मौत सुसाइड से होती है। A father breaks down at the mortuary in Kota as he stands outside to identify the body of his 16-year-old son who was preparing for the IIT exams. The child committed suicide in his hostel room. और रिपोर्ट ने दिखाया एक बहुत बड़ा कारण होता है फेलियर इन एग्जामिनेशंस। In the under 18 age group, the report highlights 2 major reasons for it. And listen to this carefully. One is failure in examination. The second is family problems. मैं आपको बताता हूँ कि एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर पेपर लीक से क्या असर पड़ता है। हम जानते हैं कि 2 तरीके की चीटिंग होती है। एक चीटिंग होती है कि आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, आपके साइड में जो स्टूडेंट है वो चोरी से नोट्स लेकर आया था और वो अपने नोट्स को देखकर कॉपी कर रहा है। ये बात हुई जब आपको लगता है कि एक स्टूडेंट रूल्स को तोड़ रहा है। पर जब आपको पता चले कि एक स्टूडेंट आपके खिलाफ नहीं है बल्कि पूरा सिस्टम ही आपके खिलाफ है। पर पेपर लीक के केस में आप शायद उस स्टूडेंट से तो कम्पीट कर लोगे जो 1 क्वेश्चन के लिए, 2 क्वेश्चन के लिए, 3 क्वेश्चन के लिए नोट से कॉपी कर रहा है। पर उस स्टूडेंट से कैसे कम्पीट करोगे जो 8 से 30 लाख रुपए देकर क्वेश्चन पेपर ही लीक करवा रहा है। उस वजह से तो आपका भरोसा पूरे सिस्टम से निकल जाएगा ना। और यही सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट है जो स्टूडेंट्स पर पड़ता है कि जब सिस्टम ही उनके खिलाफ है तो वो अपने आप को कैसे मोटिवेट करें 1 और साल के लिए ताकि अगले साल उनकी भर्ती हो जाए। कृष्ण कुमार जो एनसीईआरटी के फॉर्मर चेयरपर्सन है, उन्होंने भी कहा कि सच्चे स्टूडेंट्स पर इस चीज का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। और पेपर लीक से अंजाम बस बच्चों को झेलना नहीं पड़ता बल्कि समाज को भी झेलना पड़ता है। 2015 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने 300 और 325 रुपए लिए थे क्लास 10 और क्लास 12 स्टूडेंट से एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। मुंबई के एरिया में ही उन्होंने 8 लाख रुपए ऐसे कमाए थे जिससे ये स्टेट बोर्ड्स अपने लॉजिस्टिक्स के पैसे दे सके। पिछले साल सीबीएसई ने 17 करोड़ रुपए खर्च करे थे एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए। सीबीएसई सबसे अमीर बोर्ड में से माना जाता है, पर उनके पास भी इतने पैसे नहीं है कि उन्होंने अपनी पेटी खोली और एक और एग्जाम कंडक्ट करा दिया। सीबीएसई ने कहा कि उनको कई बार पैसे अपने रिजर्व से निकालने पड़ते एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए। तो अगर पेपर लीक होते गए इन सभी बोर्ड्स को और पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और ये पैसे आ कहां से रहे? हम जैसे टैक्स पेयर्स की इनकम से। तो पेपर लीक की वजह से सभी टैक्स पेयर्स का भी नुकसान हो रहा है। तो कैसे सॉल्व करें समस्या को? सबसे जरूरी है पॉलिटिकल विल। जब तक ऐसे लॉज नहीं बनाए जाए जिससे पेपर लीक की बहुत बड़ी पनिशमेंट हो, तब तक ये समस्या चलती रहेगी। गुजरात ने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया जिससे 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल हो सकती है अगर किसी ने पेपर लीक करवाने की कोशिश करी। उत्तराखंड ने भी एक ऐसा ही लॉ इंट्रोड्यूस करा। परीक्षा में गड़बड़ी की और कुछ भी ऐसा पता लगा तो आजीवन कारावास होगा या फिर 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। पर हम सब जानते हैं कि इंडिया में लॉज की कमी नहीं है, इंडिया में इन्फोर्समेंट की कमी है। और इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी से कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। I'm telling you, today technology is, I have the confidence because having done You've it in used COAL. it, yes. COAL is a foolproof system, totally transparent, with there is manual intervention is virtually being reduced to nil. So we can do that in examinations also. पर कई टॉप ऑफिशियल्स ने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी हर चीज सॉल्व नहीं कर पाएगी। जो सच है, हम पेपर लीक करवाना मुश्किल करवा सकते हैं पर पूरी तरह बंद नहीं कर सकते। बंद तभी होगा जब लॉ इन्फोर्स किया जाएगा। पर जब पुलिस ही चोर निकले तो चोर को कौन पकड़ेगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि उसी से मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा जहां हम बात करते हैं इंडियन नौजवान की एक और प्रॉब्लम के बारे में, कि वो इंडियन यंगस्टर्स जिनकी शादी नहीं हुई है उनको क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं हमारे देश में। इस वीडियो को जरूर देखना।